हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर ENG 305 इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश फर्स्ट के एग्ज़ाम पेपर के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 20 मई 2024 को संपन्न हुआ था। इसका पेपर आईडी है 5635 इस वीडियो में इस एग्ज़ाम पेपर के आंसर की को 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री बाई इजकिल। निम्नलिखित में से निसिम इजकिल के द्वारा लिखा गया पहला काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शंस हैं 60 पोएम्स, ए टाइम टू चेंज, द थर्ड या फिर द एग्जैक्ट नेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए टाइम टू चेंज। सेकंड क्वेश्चन है, हार्क द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पोएम लक्ष्मण मीन्स। ये जो वर्ड है हार्क, ये लक्ष्मण पोएम का ओपनिंग वर्ड है। इसी वर्ड के साथ लक्ष्मण पोएम स्टार्ट हो रही है और प्रश्न ये पूछ रहा है कि हार्क का मतलब क्या, उसका अर्थ क्या है। हार्क का मतलब होता है सुनना या सुनो। और इसमें नीचे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिसन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय महेश दत्तानी। निम्नलिखित में से कौन सी बुक महेश दत्तानी के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शंस हैं यायाति, तारा, ऑन ए मगी नाइट इन मुंबई या फिर डू द नीडफुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यायाति। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु एमंग द फॉलोइंग आल्सो रोट इन फ्रेंच लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पोएट है जो इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज में भी लिखता है? ऑप्शंस हैं टोरू दत्त, केकी दारूवाला, निसिम इजकिल या फिर महेश दत्तानी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टोरू दत्त। टोरू दत्त ही एक ऐसी राइटर हैं जो इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज में भी लिखती हैं। हु एमंग द फॉलोइंग रोट इन द 19th सेंचुरी। निम्नलिखित में से कौन 19th सेंचुरी में लिखते थे? ऑप्शंस हैं केकी दारूवाला, जयंत महापात्रा, मुल्क राजानंद या फिर टोरू दत्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोरू दत्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आवर कजरीना ट्री इज ए पोएम रिटन बाई निसिम इजकिल, जयंत महापात्रा, टोरू दत्त या फिर केकी दारूवाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोरू दत्त। द लाइन्स, पाइथॉन्स एंड कोबराज एट हिज ट्रेड टू देयर मोस्ट सेक्रेड कोवर्ट्स ग्लाइड आर फ्रॉम। ये जो लाइन है ये किस पोएम से ली गई है? ऑप्शंस हैं हंगर, मदर, तुगलक या फिर लक्ष्मण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण। द बोअर वार हैज़ बिन मैंशनड इन। बोअर वार का जिक्र निम्नलिखित में से किस में हुआ है? ऑप्शंस हैं तुगलक, हंगर, मदर या फिर बैकग्राउंड कैजुअली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैकग्राउंड कैजुअली। आप लोग इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख भी सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एट वॉट एज डिड इजकिल थिंक ऑफ गोइंग अब्रॉड। निसिम इजकिल विदेश जाने के बारे में किस उम्र में सोचते हैं? ऑप्शंस हैं 21, 22, 23 या फिर 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22। कंप्लीट द लाइन। नीचे जो लाइन दी गई है उसको कंप्लीट करना है। फिलॉसफी डैश एंड पोवर्टी 3 कंपेनियंस शेयर्ड माई बेसमेंट रूम। ऑप्शंस हैं पेन्यूरी, एम्बिशन, पोवर्टी या फिर होप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोवर्टी। हु वेयर द अंडर न्यूरिस्ड लैड्स हुज प्रीपोजिशंस वर ऑलवेज रॉन्ग इन द पोएम बैकग्राउंड कैजुअली। बैकग्राउंड कैजुअली पोएम में अंडर न्यूरिस्ड जो लैड है वो कौन है? ऑप्शंस हैं मुस्लिम लैड्स, हिंदू लैड्स, क्रिश्चियन लैड्स या फिर पुअर लैड्स।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू लैड्स। कंप्लीट द लाइन, नीचे जो लाइन दी गई उसको कंप्लीट करना है। ए डैश स्पोर्ट्समैन बॉक्स्ड माई ईयर्स। ऑप्शंस हैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर पारसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुस्लिम। ए मुस्लिम स्पोर्ट्समैन बॉक्स्ड माई ईयर्स। इन द पोएम हंगर एट वॉट टाइम द विजिटर्स बस लेफ्ट। हंगर पोएम में जो विजिटर है, जो प्रोटागोनिस्ट है पोएम का, उसकी बस कितने बजे छूटती है? ऑप्शंस हैं 8 AM, 9 AM, 2 PM या फिर 3 PM। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 9 AM। जबकि पोएम में केवल 9 का ही जिक्र किया गया है, उसमें AM वगैरह नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वाज द एज ऑफ फिशरमैन्स डॉटर इन द पोएम हंगर। हंगर पोएम में जो फिशरमैन है उसकी डॉटर का जो एज है कितना है? ऑप्शंस हैं 18, 17, 16 या फिर 15। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15। द लाइन साइलेंस ग्रिप्ड माई स्लीव्स हिज बॉडी क्लॉड एट द फ्रॉथ डैश इज फ्रॉम। ये जो लाइन है ये किससे ली गई है? ऑप्शंस हैं तुगलक, हंगर, मदर या फिर लक्ष्मण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगर। द लाइन्स वंस इन 6 months नाउ यू प्रेस देम टू योर बॉडी टू रिमाइंड अस दैट लव वाज द ओनली रिटन वर्ड आर फ्रॉम द वर्क। ये जो लाइन है ये किस पोएम से ली गई है? ऑप्शंस हैं हंगर, मदर, बैकग्राउंड कैजुअली या फिर तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मदर। विच ऑफ द फॉलोइंग विमेन डज नॉट फिगर इन द अदर साइड ऑफ साइलेंस। निम्नलिखित में से किस औरत का जिक्र द अदर साइड ऑफ साइलेंस में नहीं किया गया है? ऑप्शंस हैं बिमला सांगवान, दमयंती सहगल, प्रेमावती थापर या फिर अनीस किदवई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिमला सांगवान। गांधीज ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वाज फर्स्ट सीरियलाइज्ड इन नौजवान बिटवीन। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1925 से 1929। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर। द अदर साइड ऑफ साइलेंस किस सन में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शंस हैं 1990, 1998, 2001 या फिर 2007। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1998। When did महेश दत्तानी रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड। महेश दत्तानी को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? ऑप्शंस हैं 1998, 2003, 1993 या फिर 1984। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1998। अरुणा, स्मिता एंड रमनीक आर कैरेक्टर्स फ्रॉम। ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं अरुणा, स्मिता और रमनीक का, इसका किस बुक में जिक्र किया गया है? ऑप्शंस हैं द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, फायर ऑन द माउंटेन, द अदर साइड ऑफ साइलेंस या फिर फाइनल सॉल्यूशंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइनल सॉल्यूशंस। इन तीनों का जिक्र फाइनल सॉल्यूशंस में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन द फाइनल सॉल्यूशंस। फाइनल सॉल्यूशंस में कितने एक्ट हैं? ऑप्शंस हैं 3, 2, 4 या फिर 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3। अगला प्रश्न है, इन विच वर्क इज द टाउन बुलासाह मेंशन्ड। बुलासाह कस्बे का जिक्र किस बुक में किया गया है? ऑप्शंस हैं फायर ऑन द माउंटेन, अनटचेबल, फाइनल सॉल्यूशंस या फिर तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनटचेबल। बुलासा वो कस्बा है जहाँ पर बाखा और उसका पूरा परिवार रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, चरत सिंह इज ए कैरेक्टर फ्रॉम। चरत सिंह किस बुक का कैरेक्टर है? फाइनल सॉल्यूशंस, तुगलक, अनटचेबल या फिर फायर ऑन द माउंटेन। तो चरत सिंह एक हॉकी प्लेयर है जो बाखा का बहुत ही खास दोस्त भी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनटचेबल।
सरसर इन द नॉवेल अनटचेबल इज ए, सरसर नाम का जो कैरेक्टर है अनटचेबल में वो क्या है? ऑप्शंस हैं पोएट, लायर, टेलर या फिर फार्मर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पोएट। इसका पूरा नाम है इकबाल नाथ सरसर और ये एक कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डाइड मोस्ट रिसेंटली, निम्नलिखित में से किसका रिसेंटली डेथ हुआ है? ऑप्शंस हैं टोरू दत्त, निसी मिचकिल, महेश दत्तानी या फिर जयंत महापात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जयंत महापात्रा। इनका जो डेथ है वो हुआ है 27 अगस्त 2023 को, यानी कि पिछले साल ही इनकी मृत्यु हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय अनीता देसाई, निम्नलिखित में से कौन सा बुक अनीता देसाई के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शंस हैं द विलेज बाय द सी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जर्नी टू इथाका या फिर बॉमगार्टनर्स बॉम्बे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, क्योंकि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है उसे किरण देसाई ने लिखा हुआ है और इसका जो पब्लिकेशन हुआ था वो हुआ था 2006 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज सेट इन कसौली हिमाचल प्रदेश? ऑप्शंस हैं अनटचेबल, फायर ऑन द माउंटेन, फाइनल सॉल्यूशंस या फिर तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फायर ऑन द माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 29 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंग्लिश, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले अंग्रेजी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ था? ऑप्शंस हैं जयंत महापात्रा, के दारूवाला, निसी मिचकिल या फिर महेश दत्तानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयंत महापात्रा। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दें कि साहित्य अकेडमी का जो अवार्ड है जयंत महापात्रा को 1981 में मिला था, के दारूवाला को 1984 में मिला था, निसी मिचकिल को 1983 में और महेश दत्तानी को 1998 में मिला था। तो सब अगला प्रश्न है हाउ मैनी सीन्स आर देयर इन तुगलक, तुगलक में कितने सीन हैं? ऑप्शंस हैं 13, 12, 10 या फिर 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 13। मोहम्मद बिन तुगलक रूल्ड फ्रॉम 1325 टू, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेके कब तक शासन किया था? ऑप्शंस हैं 1336, 1351, 1341 या फिर 1345। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1351। दौलताबाद इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे, वर्तमान में दौलताबाद किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड बाय अनीता देसाई इन फायर ऑन द माउंटेन्स टू डेपिक्ट द प्रोटागोनिस्ट्स डिसेंट इनटू एन ऑलमोस्ट अप्रोचिंग मैडनेस? ऑप्शंस हैं फ्लैशबैक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, फोरशैडोइंग या फिर एलेगरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लैशबैक। हु सेड द फॉलोइंग, निम्नलिखित जो सेंटेंस है उसे किसने कहा है? इफ़ यू कैन नॉट प्रिवेंट समथिंग यू मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट इट। ऑप्शंस हैं नंदा कौल, राका, इलादास या फिर रामलाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नंदा कौल। पार्टीशन वॉज डिफिकल्ट टू फॉरगेट बट डेंजरस टू रिमेंबर, हु सेड द अबव स्टेटमेंट, ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है इसे किसने कहा है? ऑप्शंस हैं उर्वशी भुटालिया, कृष्णा सोबती, राम माना या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा सोबती। क्वेश्चन नंबर 36 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की कॉन्सर्न ऑफ उर्वशी भुटालिया व्हेन सिख फैमिलीज फ्रॉम रावलपिंडी स्पीक ऑफ द वायलेंस ऑफ पार्टीशन? ऑप्शंस हैं डिस्क्यूटेरेटेड लिसनर्स, एडिटिंग, राइट विंग अप्रोप्रिएशन या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। द स्पीकर इन द पोएम बैकग्राउंड कैजुअली इज ए एन,
ऑप्शंस हैं इंग्लिशमैन, इंडियन, पारसी या फिर ज्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्यू। KKN दारूवाला वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ। ऑप्शंस हैं द कीपर ऑफ द डेड, अंडर ओरियन, स्वॉर्ड एंड एबिस या फिर एपेरिसन इन अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द कीपर ऑफ द डेड। KKN दारूवाला को द कीपर ऑफ द डेड के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था और ये मिला था 1984 में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु वाज द फेवरेट सिंगर ऑफ दक्ष। दक्षा का फेवरेट सिंगर कौन है? ऑप्शंस हैं बेगम अख्तर, नूरजहां, फरीदा खानम या फिर आबिदा परवीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नूरजहां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुल्क राजानंद। निम्नलिखित में से कौन सी बुक मुल्क राजानंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शंस हैं अनटचेबल, थिंग्स फॉल अपार्ट, कुली या फिर टू लीव्स एंड ए बर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थिंग्स फॉल अपार्ट, क्योंकि थिंग्स फॉल अपार्ट जो बुक है उसे चिनुआ अकेबे ने लिखा हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फोरवर्ड टू द नॉवेल अनटचेबल। क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखिएगा ये वाला, इसमें पूछ रहा है कि फोरवर्ड टू द नॉवेल अनटचेबल जो बुक है उसके लेखक कौन है? अनटचेबल के नहीं, फोरवर्ड टू द नॉवेल अनटचेबल। ऑप्शन है एम के गांधी, एम फॉरेस्टर होगा यहाँ पे, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम फॉरेस्टर। क्वेश्चन नंबर 42 है, द आउटकास्ट्स अकॉर्डिंग टू बाखा वर डिवाइडेड इनटू डैश सब कास्ट्स। ऑप्शन हैं 4, 5, सेवरल या फिर 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेवरल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज द फर्स्ट वन टू बी रिटन बाय गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड ने सबसे पहले कौन सी प्ले लिखी थी? ऑप्शन हैं यायाति, तुगलक, हैवदना या फिर अंजुम मिला मैलिग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यायाति। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ गिरीश कर्नाड्स प्लेज। ऑप्शन हैं फॉकलोर, लीगल मैटर्स, माइथोलॉजी या फिर हिस्ट्रिकल फैक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीगल मैटर्स। 45 है, द फिलोसफिकल आइडियोलॉजी विच सुल्तान तुगलक ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इन हिज किंगडम वाज। ऑप्शन हैं डेमोक्रेसी, आइडियलिज्म, कम्युनिज्म या फिर सोशलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आइडियलिज्म। जस्टिस इन द प्ले तुगलक हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज एन ए। ऑप्शंस हैं अनअटेनेबल आइडियल, अटेनेबल आइडियल, फाउंडेशन ऑफ गुड गवर्नेंस या फिर सोर्स ऑफ सोशलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनअटेनेबल आइडियल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन टॉक्ड अबाउट बाई गांधी इन हिज ऑटोबायोग्राफी। गांधी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में निम्नलिखित में से किसके बारे में बात नहीं किया है? ऑप्शंस हैं अहिंसा, नेशनलिज्म, सेल्फ डिसिप्लिन या फिर एसेटिसिज्म एंड सत्याग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसेटिसिज्म एंड सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ गांधी डज नॉट टॉक अबाउट। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में गांधी जी किसके बारे में बात नहीं करते हैं? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द फेल्योर ऑफ द टू नेशन थियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशंस बिटवीन सुल्तान तुगलक एंड नजीब कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज दैट ऑफ। सुल्तान तुगलक और नजीब का जो संबंध था उसे किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है? इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंटर एंड प्रोटीग। और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, वाई डज राका कम टू स्टे विद नंदा कॉल इन द नॉवेल फायर ऑन द माउंटेन। ऑप्शन है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ड्यू टू हर पेरेंट्स इलनेस। इस पेपर के आंसर की को 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है, पर हो सकता है कि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो।
अगर आपको किसी आंसर में डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया जाएगा। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।